वंदे मातरम। कुछ इंटरव्यू के छात्र मुझे मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें बता दीजिए जिससे हम अभ्यास कर सकें, हमको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो कई छात्र जो हमसे क्लास में जुड़े हुए हैं, हम उनको हर एक विषय पर कम से कम 5 से 6 मिनट का लेक्चर देते हैं, जिससे उनको चीज़ें समझ में आ जाए और वो लेक्चर वो 1-2 मिनट में उसको कन्वर्ट कर सकें। आपको इतना लंबा लेक्चर नहीं देना है, उन्हें वो सुनना चाहते हैं लंबा लेक्चर, वो संक्षिप्त में जानना चाहते हैं कि आप वो चीज़ें आती कि नहीं आती। रही मंत्रों की बात, तो मंत्र देखो लिख के आप याद नहीं कर सकते, इसका तो अभ्यास ही करना पड़ेगा पूजा पाठ के समय, या फिर आपको बैठ के अच्छे से वाचन करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। रही साइकोलॉजी की बात और करंट अफेयर्स की बात, जैसे आपसे पूछे कि पंडित जी भ्रष्टाचार क्या है, लव जिहाद क्या है, या आपसे पूछे कि पंडित जी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो जितने भी ऐसे विषय होंगे तो उन विषयों को तो हमें लिख के ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो जितनी भी लड़के हमारे यहाँ तैयारी करने आते हैं, हम उनको लेक्चर देते हैं लिखने के लिए, और वो लिखते हैं, फिर हम उनको सुनते हैं, फिर उनका हम अभ्यास कराते हैं, फिर उसमें हम गलतियाँ निकालते हैं कि पंडित ये नहीं बोलना है, ये ऐसा बोलना है, ऐसे करना है। आपने पिछले साल के हमारे वीडियो देखे होंगे, देख लेना आप, यही है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इसमें एक बीच में और एक बात और बोल रहा हूँ, जो भी लड़का यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आना चाहता है, तो वो 3 महीने से ज़्यादा आपके पास नहीं है तैयारी के लिए, कम ही समय आपके पास बचा है। तो अगर आप मंत्र में वीक हो, कर्म कांड में, तो पंडित जी फिर थोड़ा सा दिक्कत है। आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, और फिर इसके लिए आपको एक मास्टर भी चाहिए जो आपको गाइड करता रहे और आप उससे प्रतिदिन होमवर्क पर आता रहे। यहाँ पे जितने भी छात्र आते हैं तो उनसे हम होमवर्क भी करा देते हैं, उसी दिन उनसे हम पूछते भी, उनका अभ्यास भी कराते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा बनाना है तो लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है ना, बात समझना पड़ेगा। एक अगर आप स्वयं अकेले तैयारी कर रहे हो तो किसी मित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। जो लड़के को जिस भी लड़के को थोड़ा सा संशय है, भैया घर मत बैठना, आ जाना बुंदेलखंड अकेडमी में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास आ ही जाना, लेकिन अगर संशय है तो आ जाना, लेकिन अपना नुकसान मत करना किसी भी प्रकार से। ठीक है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर यहाँ पे आप आते हो तो 8,000 रुपये मंथली फीस रहेगी, जिसमें आपका रहना खाना और पढ़ाई रहेगी महाराज। ठीक है। जिसमें आपको हम जितनी समय तक आप रहना चाहो यहाँ पर आप रह सकते हो। ठीक है। आपकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करा देंगे, इंटरव्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गारंटी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। अगर हम जो देंगे उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आराम से इंटरव्यू बिल्कुल पास कर लोगे। ठीक है। ज़्यादा पॉप लीलाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा अफवाहों में नहीं पड़ना है, और ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। अगर आप कर्म कांड ने आपकी कथाएं महाराज थोड़ा सा डाउन कर दो और अपने काम में लग जाओ, अपने मेहनत पे फोकस करो, जो फल मिलेगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। तो मैं इंटरव्यू की मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, जो भी छात्र 2027 से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएं और वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। ठीक है। पिछली बार हमारे 50 से 60 लड़के इस भर्ती में लगे हुए थे, ये हमारा रिकॉर्ड है अभी तक का सबसे अधिक लड़कों का लगने का। इस बार भी लड़के जितने भी फिजिकल मेडिकल पास कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक लड़के हमारे ही हैं जो वहाँ पर दौड़ निकाल के आए हैं, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है। बहुत लड़के मेडिकल में भी बाहर निकल गए, कुछ लड़के पेपर में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, लड़के सब प्रकार के हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो बुंदेलखंडी से ना जुड़ा हो लगभग, और हमारे नोट्स PDF किताबें उसने ना मंगाई हो। ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, मैं 2027 वालों से कहना चाहता हूँ, बेटा करंट अफेयर्स में बिल्कुल लापरवाही मत करना, क्योंकि इस बार जो हम क्लास दे रहे हैं तो प्रतिदिन हर 2 दिन में मैं टोटल इकट्ठी करके PDF डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स की, पढ़ते रहना, 10-12% फंसेंगे। ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।